नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हृदय और श्वसन गति रुकने से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत। कंपाउंडर की लापरवाही आई सामने, पुलिस ने किया खुलासा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। साध्वी की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी अरेस्ट, हृदय और श्वसन गति रुकने के कारण हुई। एफएसएल तथा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि उनके शरीर में किसी प्रकार का जहर या विषाक्त पदार्थ नहीं मिला, साथ ही किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज भी नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि साध्वी को जिस नर्सिंग कर्मी देवी सिंह ने इंजेक्शन लगाया, उसका व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। लगाए गए इंजेक्शन शेड्यूल एच श्रेणी के थे, जिन्हें बिना अधिकृत चिकित्सक की पर्ची के नहीं लगाया जा सकता। देवी सिंह खुद इंजेक्शन लेकर आया था, लेकिन अभी तक उससे संबंधित कोई पर्ची नहीं मिली है। हालांकि इंजेक्शन के कारण ही कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट हुआ या नहीं, इस पर एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन अभी बाकी है। कमिश्नर ने कहा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता तथा चिकित्सकीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना भी शामिल हो सकता है। एसआईटी ने कुल 44 लोगों के बयान दर्ज किए और 106 लोगों की कॉल डिटेल्स की जांच की। साध्वी के पिता की भूमिका भी जांच में शामिल थी, लेकिन उनकी ओर से मौत के बाद लोगों को इकट्ठा करने के लिए किए गए कॉल भावुकता में थे और जांच में उनकी कोई संदिग्ध भूमिका नहीं पाई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि साध्वी द्वारा पूर्व में दर्ज कुछ प्रकरणों से जुड़े लोगों की कोई भूमिका सामने नहीं आई। साध्वी के पिता द्वारा सोशल मीडिया पर न्याय का संदेश पोस्ट करने के बारे में कमिश्नर ने बताया कि वह मैसेज उन्होंने ही लिखवाया था, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की भीड़ जुटाना था। जांच अभी जारी है और एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल मामले में कोई साजिश या जानबूझकर हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लापरवाही के कारण मौत होने की दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 28 तारीख को प्रेम बाईसा का असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद मर संख्या 2 29 तारीख को दर्ज किया गया। बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के उपरांत बोर्ड ने यह उचित समझा कि एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये मृत्यु का कारण बता पाएंगे। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपने जो बयान हैं 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल की एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम बाईसा के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयाँ वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पर विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फ़ोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग मुझसे मिले उनके बयानात। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर इंजेक्शन से रिलेटेड भी इश्यूज आए, जिस दवाई का प्रयोग किया गया, इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर से भी मंतव्य लिया गया। CMHO राजस्थान, नर्सिंग काउंसिल, मथुरादास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से परामर्श लिए गए, चर्चा की गई, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया और वेरीफाई किया गया कि उनके बैकग्राउंड क्या थे। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट
ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक COPD। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डियक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया, और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है, और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक अन्वेषण किया गया, उसमें ये तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है, और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल H में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है, जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है, उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और अन्वेषण में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम BNS और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब ये फोरम ओपन है, SIT भी आपके पास बैठी है और मैं भी हूँ। आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते। क्या प्राइमा फेसी कंपाउंडर को माना जा रहा है कि उसमें की लापरवाही है या और भी कोई दोषी है? जैसा मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीज़ें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा, डेफिनेटली हम BNS और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने दिखाई थी, ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए, उनके नॉलेज में था। तो सर क्या ये मानना चाहिए मेडिसिन भी एक वजह हो सकती उस अटैक की? जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जो जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं, ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं अस्थमा और COPD को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है, और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई, और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया, और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या इस मामले में विरमनाथ दोषी नहीं बनता है कि वो उसको सुबह से बीमार था और जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ रही थी अस्पताल लेकर नहीं गया तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी, वो उसका गुरु भी था, पिता भी था। जहाँ तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है, वो जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा है।
डेक्सोना इंजेक्शन जो दिया गया प्रेम भाई साहब को, वह कंपाउंडर अपने साथ लाया था अथवा वहाँ पहले से था, एक। दूसरा, वो डेक्सोना इंजेक्शन एक्सपायरी था अथवा नहीं, और तीसरा, क्या पुलिस ने उस ऑयल को अपने कब्जे में ले लिया? जो उन्होंने पदार्थ पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे। जो उन्होंने वायल्स दिए थे, इंजेक्शंस दिए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे, बाकी इंजेक्शंस भी जो उनके पास दवाइयाँ थी सारे एफएसएल गई थी। और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए, जो दवाइयाँ पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा। अच्छा सर, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या विरमनाथ ने क्या कहा, क्यों पोस्ट की गई, और न्याय की बात करें तो ऐसा क्या अन्याय हुआ, ऐसा क्या अन्याय हुआ साथी प्रेम भाई सर के साथ? आपकी बात बहुत ही जायज है, और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था, और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है, उसमें विरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया, और जो भूमाराम उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको वेरीफाई किया है, परंतु जिन लोगों जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे और जो पूर्व में जो लोग मिले थे उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वो ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे, और डेफिनेटली इनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तो भावुक क्षण भी था। ये चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं। कोई ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। हो सकता है, लेकिन आप अगर वो बुलाना चाहते थे, उन्होंने फ़ोन भी किए, नेताओं को फ़ोन किए, और 3 घंटे बाद इंटेंशनली ये मैसेज करवाया गया, तो उनसे बात हुई क्या कि वो किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया था कि मैंने वो बताए जो लोग उनको परेशान करते थे, कोई नाम आए सामने से? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है, और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की हैं। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूँ, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आया है जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलिफाइड इंटेंशन शो कर। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ये एसआईटी गठित की गई थी, और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीज़ों से कोरोबोरेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो लिए हैं, जो कि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सकें। पिछले साल उसमें जोगेंद्र की भूमिका थी, उर्फ जोगा राम की, क्या इस केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट आया क्या उसका? हमने उसकी पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ ही पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कि कोई भी किसी से उनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में, या किसी प्री प्लान के तहत उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितने सहमत पोस्ट करवा देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है, और इसके अलावा राजनेताओं को फ़ोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फ़ोन किया और क्या इंटेंशन था उसका? जब पुलिस अन्वेषण करती है, स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, वो भी एसआईटी इज हेडेड बाय अ वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने किन नेताओं को फ़ोन किया ये इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट नहीं है, तथ्य ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज़ उनसे डिस्कस की गई, और क्या ऐसा कोई इंटेंशन हम क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके ये घटना को कारित की हो, क्योंकि ये जो मृत्यु जो कारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआती हो।
सर इसी संदर्भ में है सर, क्या डेक्सोना पहली बार लगा उनको और देवीसी का 5 घंटे तक इंतजार करना, पहला फोन किया गया जब वो ड्यूटी पर था, दूसरा फोन लगने के बाद 4 बजने के बाद पहुंच गए, तो इसका क्या वजह है? दूसरा इंजेक्शन 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद में डेक्सोना लगाना, क्या डेक्सोना इंजेक्शन किया, डेथ हुई है, तो कहीं दिन पहले भी तो लगा होगा इंजेक्शन वहाँ आश्रम में थे या बाहर से लाए गए दुकान से साथ में? 12 बजे फोन किया पहला उसको, ये 25 कब हुआ था? 5 बजे पहुंचा, तब तक 5 घंटे से पिताजी ने कुछ नहीं किया। सबसे अहम बात है सर, यही सबसे बड़ा सवाल है, उसने जो इंतजार किया उसकी क्या वजह है? वही सबसे बड़ा पॉइंट है। उसी के इंतजार क्यों किया देवी सिंह ने? डॉक्टर पास रास्ता ठीक है, आपका सवाल हो गया हो तो मैं से आगे समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SIT के लोगों ने देवी सिंह से बातें की हैं, देवी सिंह से हमने भी विशेष चर्चा की एज ए हेड ऑफ द फैमिली, और इट वॉज माई ड्यूटी ऑल्सो। और मैं आपको बता दूँ, जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जब उनका ये कहना था, जो उनके बयानों में भी आया है, कि उनका ये कहना था कि जब उन्होंने इंजेक्शन दे दिया उसके बाद जो वार्ता हुई वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में भी है, उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद ऑब्वियसली इनका संपर्क इनसे नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने इस संबंध में बताया, उसके बाद से चर्चा हुई। इस दौरान देवी सिंह का मैनिफाइड इंटेंशन वो ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया, और यही बात है। इंजेक्शन कहाँ से लाया था, या किसी दुकान से परचेज किया, उस दुकानदार से पूछताछ हुई है, क्या है? और डेफिनेटली ये सब अन्वेषण का मुद्दा है कि कहाँ से लाया और कैसे किया, और जैसे जब ये ओपिनियन आएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो ऑब्वियसली उनसे सर पहले लग चुका है सर, सवाल ये है सर। नहीं, इन्होंने पहले उनका इलाज किया था, पर हमें उन्होंने नहीं बताया कौन सा इंजेक्शन दिया, तो इसलिए मेडिकल हिस्ट्री में आया हुआ सर, सर वो पर्ची होगी ना सर, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। पर्ची में उसमें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये अस्थमा से पीड़ित है, डायग्नोसिस लिखा हुआ है। पहले कौन सी मेडिसिन लगी है, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं बना है कि पहले आपको कोई इंजेक्शन लगी हो उसको हम डेसिबल कर पाए। पर्ची पर्ची मिली है, शुरू में